दर्शन करो, बढ़िया गाय का दूध ले लो, जल चढ़ाओ, अभिषेक कर लो, फूल बेलपत्री, जब मन ही से चढ़ाना है तो कौन सी मेहनत, बढ़िया मन से फूल बेलपत्री चढ़ाओ, पूजा कर लो, श्री केदारनाथ जी को प्रणाम करके फिर चले आओ गंगोत्री जमुनोत्री में गंगा जी का जल लो बढ़िया आचमन करके, और फिर रामेश्वरम में आकर के हर हर गंगे रामेश्वरम भगवान को चढ़ाओ और बढ़िया चढ़ा करके प्रणाम करो, महोदधि का दर्शन करो, आकर के द्वारिकापुरी का दर्शन करो, श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन करो, रंगनाथ जी का दर्शन करो, और आकर के बढ़िया जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करो, 56 भोग का प्रसाद लो और प्रसाद ग्रहण करो। जय हो चकाचक, आनंद आ गया। और बढ़िया दर्शन करते हुए आकर के चित्रकूट का दर्शन करो, कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाओ, मंदाकिनी जी का स्नान प्रणाम करो, और प्रणाम करके बढ़िया द्वादश ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करके, धरती को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके, और सीधे अपने काम धाम में लग जाओ। बताइए किसी का कुछ खर्च हुआ है? बताइए। अब हम बहाना करें, क्या करें महाराज जी, रुपया नहीं है, क्या करें, समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो भैया समय भगवान ने सबको बराबर दिया है, सबको बराबर समय दिया, उसी समय में हम सारे काम करते हैं। अगर हम चाहेंगे तो वही 24 घंटे में सब कुछ कर लेंगे, गृहस्थी भी चला लेंगे, बच्चे भी बढ़िया व्यवस्थित कर लेंगे, अपने कमाई कार भी कर लेंगे, व्यवहार भी कर लेंगे, और साधना भी कर लेंगे। और नहीं चाहेंगे तो 24 घंटे नहीं, आपको 24 की जगह भगवान एक्स्ट्रा नियम बना दें कि आपको चलो 26 घंटे दे देते हैं, एक दिन में हम 28 घंटे देते थे, आपको 100 साल की जगह 500 साल की जिंदगी दिए देते, फिर भी आपको वो भी कोई मतलब की नहीं रहेगी, क्योंकि आपको कुछ करना ही है, करना ही। इसलिए हमें ये साधन बनाना चाहिए, हमें नियम लेना चाहिए कि हमें भगवान का मानसिक पूजा करो, भले प्रत्यक्ष पूजा आप करो, पर मानसिक पूजा सुबह सुबह करने से हमारा मन एकाग्र होता। पहले 5 मिनट के लिए होगा, फिर 10 मिनट के लिए होगा, फिर 15 मिनट के लिए होगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा हमारा मन कब घंटों एकाग्र रहता है, मन आनंदित रहता, मस्त रहता है। और यह क्रम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और आपका मन कब संतुलित हो गया आप खुद नहीं समझ पाओगे। यही सबसे बड़ा आनंद है, यही क्रम है, यही संभव है। और आप सोचो महाराज जी क्या करें, मन नहीं लगता है, अब महाराज जी कोई भभूति दे दे तो मन लग जाए, या फूंक मार दे तो मन लग जाए। अरे भैया ये मन का ही तो खेल है संसार में। मनो मनुष्याणाम बंधन कारण मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, मन का ही संपूर्ण खेल है। मन संसार का चिंतन करता वो बंधन है, और मन भगवान का चिंतन करने लगता वो मोक्ष है। लेकिन मन भगवान में जल्दी नहीं लगता, क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से मन का अभ्यास पड़ा है केवल संसार के चिंतन का। पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु बने हो, लेकिन फिर भी उस समय भी परिवार था, उस समय भी भोग था, उस समय भी सबका जीवन था, उस समय भी हमने सभी प्रकार का शारीरिक सामाजिक सभी लाभ लिए। तो इसलिए हमारे भोग का चिंतन, संसार का चिंतन, वो कोई मन का खत्म नहीं होगा, हमें बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे मन को लगाना पड़ेगा। अभ्यास है तो कौनते, मन को लगाएंगे लग जाएगा। जैसे भीष्म पितामह जी ने सबकी तरफ देखा, आहा ये झांकी देखो, बढ़िया सबकी तरफ दृष्टि डाली, बड़े बड़े संत हैं, पूरे हस्तिनापुर की प्रजा खड़ी है। अर्जुन सामने आ गए, दादा किसी को खोज रहे हैं क्या? भीष्म पितामह जी बीच में सरसैया है, एक तरफ संत खड़े, एक तरफ पूरा हस्तिनापुर खड़ा। अर्जुन से कहा भीष्म पितामह जी ने, अर्जुन पूरी खचाखच भीड़ में सबको ही दिख रहा है, लेकिन तेरा सारथी नहीं दिख रहा, वो कहा? हा, तेरा सारथी नहीं दिख रहा। और जैसे ही कहा तेरा सारथी नहीं दिख रहा, ध्यान देना, उसी समय ठाकुर जी हाथ में चाबुक घुमाते हुए और सामने आ गए भीष्म पितामह जी। दादा मैं आ गया। कन्हैया तुम आ गए, मुझे भरोसा था कि तुम आओगे, विश्वास था कि तुम आओगे। इसलिए विश्वास नहीं था कि मैं गंगा पुत्र हूं, इसलिए विश्वास नहीं था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, इसलिए विश्वास नहीं था कि मैं अष्टम वसु हूं या मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए विश्वास था कि मैं आपका भक्त हूं और आप भक्त वत्सल हो।
मैंने आपकी परीक्षा ली थी, आपको पता है ना। जब आपने युद्ध क्षेत्र में ये निर्णय लिया था कि मैं अगर एक बाप का होऊंगा तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी निर्णय कर लिया अगर मैं भी एक बाप का होऊंगा तो आपसे उठवा के रहूंगा। और जब मैंने देखा कि आप अस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा किए हो, सो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया। मैंने तुरंत, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जैसे ही मैंने निर्णय किया कि या तो आपका भक्त जाएगा या आपकी प्रतिज्ञा जाएगी। प्रतिज्ञा जाने से बदनामी होती है। प्रतिज्ञा खत्म करने से, कोई वचन दे दे समाज में और अगर वो पालन ना करे, कोई कह दे मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, माइक से बोल दे और फिर शादी कर ले, तो उसकी बदनामी होगी कि नहीं? मैं ऐसा नहीं करूंगा, संकल्प ले ले और फिर करने लगे तो बदनामी होती। उसको प्रतिज्ञा को तोड़ना कह लेते। लेकिन भीष्म पितामह जी ने कहा, एक तरफ आपका भक्त है और एक तरफ प्रतिज्ञा है। एक तरफ आपको भक्त को बचाते हो कि प्रतिज्ञा को बचाते हो। और मैंने आपकी परीक्षा ली प्रभु। मैं अर्जुन के ऊपर अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा, सारे बाण अर्जुन के समाप्त हो गए। अर्जुन का रथ भी टूट गया, अर्जुन का शरीर भी रक्त रंजित हो गया, अर्जुन के घोड़े लहूलुहान हो गए। लेकिन आपने देखा कि अर्जुन का प्राण न निकल जाए तो भले मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, भले दुनिया में मेरी बदनामी हो जाए, लेकिन मेरा भक्त न जाने पाए। सो आपने रथ का चक्का लेकर के मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं समझ गया आप भक्तों को सबसे ज्यादा चाहते हो, हम भक्त पराधीन। आप भक्तों के सामने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते, आप सत्य को समाप्त कर देते। आप क्या हो खुद को भूल जाते हो भक्तों के सामने। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल में माखन पर 100-100 बार मचलते देखा। जो सारे संसार का पालन करता है वही गली गली घूम के कहते, भाभी भाभी थोड़ा माखन दे दे, मैं नाच के दिखा दूंगा, दे दे थोड़ा सा कुछ खिला दे। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा देखो चित्रकूट के जंगलों में काहे को पड़े हैं। हम लोग तो एसी में रहते हैं, फिर भी लगता है कि ऐसे कटेगा समय, बड़ी गर्मी है। और वो पेड़ों के नीचे जहां आपको बड़ा कठिन है, बैठना भी कठिन, एक क्षण भी, वहां पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लेकिन धन्य है इनकी लीला, कौन समझ सकता है। इसलिए तो हम लोग भागवत सुन रहे हैं कि जो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा गर्मी में तपने, सर्दी में कठिन साधना करने, बरसात में खुले आसमान में साधना करने से जो फल प्राप्त कर पाते हैं, उससे भी कहीं अधिक फल भागवत का श्रोता प्राप्त कर लेता है। भागवत की कथा सुनने से उनके प्रेम को प्राप्त कर लेता है, उनकी लगन को प्राप्त कर लेता है। ये फल है। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा। उनको ब्रज में ग्वालों के संग, वही भगवान ग्वाल वालों के संग कहते कबड्डी 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 कबड्डी, छिपा छिपा उगल खेलते, जूठा खाता। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा।
उनको ब्रज में ग्वालों के संग लेकर गेंद उछलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसा स्वभाव है, ऐसे हमारे प्रभु। हे प्रभु, मैंने आपको जान लिया, आप मेरा मरण सुधारने के लिए आ गए। बताइए ऐसा कौन होगा, कितना बड़ा सौभाग्य है कि मरने के लिए मैं तैयार हूं और आप मेरा मरण सुधारने के लिए स्वयं आ गए। मैंने बुलाया नहीं आपको, मैंने स्मरण भी नहीं किया, लेकिन आप भक्तों को इतना चाहते हो कि आप स्वयं उन भक्तों की अंतिम गति सुधारने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी भरोसे पर तो भक्त भजन करते हैं, क्योंकि अंतिम में पता नहीं क्या होने वाला, क्या हो जाए, कैसी स्थिति बने। लेकिन आप तो सबकी जानते हो, सो अंतिम में स्वयं उसके मुख से नाम निकलवा देते हो, या स्वयं दर्शन करा देते हो, या स्वयं उसको याद करा देते हो। ये आपकी कृपा करुणा। आप मेरा मरण सुधारने के लिए आ गए, तो आज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका भंडाफोड़ भी कर दूं। कैसा भंडाफोड़? बोले आज मैं आपको चाहता हूं, आप जो बने हो ना, आप जो है किसी के भाई बने हो, किसी के चाचा बने हो, आज मैं बताने वाला हूं। युधिष्ठिर जानते हैं कौन? युधिष्ठिर ने कहा मेरे ये तो मामा के लड़के हैं। अरे युधिष्ठिर तू पहचान ले, जान ले, ए सबई भगवान साक्षात वही ही किल अथ। ये शब्द जहां व्याकरण में उच्चारित होते ना, वो निश्चयवाचक। ए सबई, ये जो है ना भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। आद्यो नारायणो पुमान, इसी को आदि नारायण कहते हैं लोग। लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, यही है आदि नारायण, यही सब कुछ। एक नैया, आज मेरी इच्छा है कि जब तक मैं मौत को गले न लगा लूं, तब तक आप जैसे खड़े हो खड़े रहो। प्रार्थना करते। आहा, भीष्म पितामह जी कहते हैं प्रभु सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं नौम्यहं प्रसन्न हासा रुडलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे प्रभु, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे भगवान, त्वाम प्रतीक्षताम यावदिदम इदम कलेवरम नाहिनोम्यहम्। आप जब तक प्रतीक्षा करो, जब तक मैं इस कलेवर, कलेवर माने शरीर, इस कलेवर को ना छोड़ दो, शरीर को ना छोड़ दो, जब तक प्रतीक्षा करो। भगवान ने सोचा इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 2-4 साल के लिए छोड़ त्याग दिया तो क्या करेंगे। भीष्म पितामह जी ने कहा आप खड़े तो रहो, लेकिन ऐसे नहीं। बोले कैसे? बोले प्रसन्न हासा रुडलोचनो लसत्। आप मुस्कुराते हुए खड़े रहो। भगवान ने कहा दादा ये सब तो रो रहे हैं, मैं कैसे मुस्कुराऊं? अरे भाई कोई अंतिम में जावे, बोले उसका गोदान हो गया, धरती में पड़े हैं, मरने वाले हैं, सांस निकलने वाली है। अरे भाई भले लोग पानी ना दें, लेकिन अंतिम में तो रोते तो हैं ही हैं? भले पानी के लिए ना पूछे, पर अंतिम में तो 2-4 आंसू ढड़का ही देते, अंतिम में सब दिखाते हैं। तो अब उस समय तो खुशी कोई मनाता नहीं, भले पहले प्रार्थना करते रहे, भगवान जल्दी उठा लेते हैं। इतनी सेवा करते करते 5 साल हो गया, अभी तक नहीं। हमारे दादी जा रही हैं, मम्मी जा रही हैं, आदि आदि अनेक अनेक। लेकिन अब जब अंतिम समय डॉक्टर कह देता बस थोड़ी देर के, सो तुरंत सब लोग आ जाए, बुला लिया जाएगा सब, आ जाओ भैया, आ जाओ। सब आ गए, भले टाइम ना रहे, किसी को कभी ना देखा, लेकिन अंतिम में आ गए और खड़े होकर के बिल्कुल। अब उस समय स्वाभाविक है, सब रोएंगे, खुशी तो मनाएंगे नहीं। तो जैसे ही अब ये परंपरा भी है, तो भीष्म पितामह जी जा रहे थे, उसी समय पर सबकी आंखों में आंसू था। भीष्म पितामह जी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन
भीष्म पितामह जी कहते सब रो रहे तो रोने दो। कन्हैया, मृत्यु भी एक महोत्सव कहलाता है। भीष्म पितामह जी ने कहा, हे कृष्ण, जन्मना उसी का सार्थक है जिसकी मृत्यु श्रेष्ठ हो। ये मानव जीवन पाकर के जो अच्छा कर्म करता है उसका मृत्यु भी उत्सव हो जाता है, उसकी मृत्यु भी उत्सव कहलाती है। मृत्यु से तो भय उनको लगता है जिनको मृत्यु एक जीवन के हिसाब किताब करने का एक दिन होता है, जीवन के हिसाब किताब करने का दिन होता है। जिनका हिसाब किताब गड़बड़ होता है उनको डर लगता है, लेकिन जिनका रजिस्टर बढ़िया साफ सुथरा होता है उनको किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। उनका मृत्यु महापुरुषों का कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। इसलिए मृत्यु मेरा उत्सव बनाओ। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते मौत को गले लगाना चाहता हूं। भीष्म पितामह जी ने कहा, प्रभु एक इच्छा और है, आप 2 भुजा वाले बने हो, अब सबके सामने 4 भुजा वाले बन जाओ, मैं अपने प्रभु का दर्शन कर लूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जोर से जयकार लगाए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा और जोर से बोलो बांके बिहारी लाल की।